नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। आगामी 15 अक्टूबर को होगी नगर निगम की सामान्य सभा। कोरवा जंगल क्षेत्र में नक्सलियों ने लगाया बम, पुलिस ने किया नष्ट। और विभिन्न मुद्दों पर भाजपा ने सौंपा ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। नगर निगम में कांग्रेस को सत्ता में आने के लगभग 10 माह बीत जाने के बाद भी कोरोना काल के चलते राजनांदगांव नगर निगम में बजट पेश करने सामान्य सभा का आयोजन नहीं हो पाया है। अब आगामी 15 अक्टूबर को यहां सभा आयोजित की जाएगी। 51 वार्ड वाले राजनांदगांव नगर निगम में लगभग 10 माह का वक्त बीत जाने के बाद भी नगर निगम में बजट पेश करने सामान्य सभा का आयोजन नहीं हो पाया था, जबकि इस बजट को मार्च माह में ही पेश किया जाना था। लेकिन कोरोना के चलते सामान्य सभा का आयोजन नगर निगम द्वारा नहीं किया गया था। अब आगामी 15 अक्टूबर को नगर निगम में सामान्य सभा आहूत की गई है, जिसमें बजट पेश किया जाएगा। राजनांदगांव की महापौर हेमा देशमुख ने कहा कि शहर में कोरोना की वजह से बजट बैठक नहीं हो पाई थी। राज्य शासन से सामान्य सभा को लेकर अनुमति मिलने के बाद 15 अक्टूबर को सामान्य सभा की बैठक आहूत की गई है। बजट हमारा प्रस्तुत नहीं हो पाया था कोविड के कारण, क्योंकि हम 51% है, इतनी बड़ी संख्या में हमको कार्यक्रम करने में, अपना बजट लाने में बहुत दिक्कत हुई थी। जब शासन से अनुमति मिल गई तो हम अभी 15 को बजट प्रस्तुत किया। राजनांदगांव नगर निगम द्वारा पेश किए जाने वाले इस वर्ष के बजट में नगर निगम की आय बढ़ाने के लिए जोर दिया जाएगा, ताकि इस कोरोना काल में निगम कर्मचारियों के सामने वेतन का संकट सहित शहर विकास के लिए निगम की आर्थिक स्थिति बेहतर हो सके। नगर निगम द्वारा बजट के दौरान समय पर कर वसूली सहित वर्तमान में संचालित दुकानों के किराए में बढ़ोतरी व नए कॉम्प्लेक्स बनाने की योजना को शामिल किया जा सकता है। बजट प्रस्तुत करने बुलाई गई सामान्य सभा की बैठक को लेकर नगर निगम के अध्यक्ष हरिनारायण ढकेता का कहना है कि शहर विकास के लिए जो भी बेहतर होगा उसे बजट में शामिल किया जाएगा। शहर विकास के लिए जो भी अच्छा होगा, सभी जनप्रतिनिधि शहर के पार्षद साथीगण सभी उसमें उपस्थित रहेंगे। इसके लिए सभी साथियों को विधिवत रूप से सूचना प्रेषित की गई है। आगामी 15 अक्टूबर को पेश किए जाने वाले शहर के बजट को लेकर सत्ता पक्ष की तैयारी के साथ ही विपक्षी पार्षद भी सत्ता पक्ष को घेरने में जुटे हुए हैं और विभिन्न मुद्दों को जोर शोर से उठाने की तैयारी की जा रही है। भाजपा पार्षद दल की नेता पूर्व महापौर शोभा सोनी के निधन के बाद यहां नेता प्रतिपक्ष का पद खाली हो गया है। ऐसे में भाजपा के सामने प्रतिपक्ष का नेता चुनने सहित सत्ता पक्ष को कई मोर्चे पर घेरने की बड़ी चुनौती होगी। सामान्य सभा के दौरान कांग्रेस को घेरने में भाजपा पार्षदों ने अपनी रणनीति तैयार करने बैठक भी की है। नगर निगम के पूर्व नेता प्रतिपक्ष व पूर्व नगर निगम अध्यक्ष शिव वर्मा का कहना है कि भाजपा पार्षद दल मुखर होकर अपनी बात रखेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि 15 तारीख से पूर्व नेता प्रतिपक्ष तय कर लिया जाएगा। सामान्य सभा का तारीख 15 तारीख तय हुआ है और भाजपा पार्षद दल मुखर होकर इस बजट में अपनी बात बेबस रखेंगे। हमारी पार्षदों का पूरी तैयारी है और भाजपा पार्षद विपक्ष होने के नाते विपक्ष की भूमिका बहुत बेहतर ढंग से निभाएंगे। जिस प्रकार लंबे समय के बाद ये बजट हो रहा है और बजट में जो मार्च में बजट आना था, परंतु किसी कारण कोरोना जैसे महामारी को देखते हुए बजट 7 महीना लेट में आ रहा है। पर बजट में 7 महीने के दौरान जो खर्चा किया गया उसका भी आंकड़ा इस बजट में क्या क्या देगा उस पर भी हम विशेष गंभीरता ध्यान रखते हुए चर्चा करेंगे। और जिस प्रकार आपने दल नेता की बात कहा है, तो भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक पार्टी है। पार्टी 15 तारीख के पहले पार्षदों से राय सुमेरी करके संगठन से चर्चा कर और जिला अध्यक्ष से भी राय सुमेरी करने के बाद दल का गठन जिला अध्यक्ष अनुशंसा से प्राप्त होगा और हम सब स्वीकार करेंगे। नगर निगम के वर्तमान कार्यकाल की यह पहली बैठक रहेगी। आगामी 15 अक्टूबर को आयोजित सामान्य सभा की बजट बैठक के पहले ही भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अपना नेता प्रतिपक्ष की घोषणा किए जाने की बात कही जा रही है। वर्तमान कार्यकाल में नगर निगम में चुनकर
कई नए पार्षद पहुंचे हैं। लंबे समय बाद आयोजित प्रथम सत्र की बैठक को लेकर नए पार्षदों में उत्साह नजर आ रहा है, तो वहीं पार्षद अपने अपने क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं को भी इस सामान्य सभा में उठाने की तैयारी में जुटे हुए हैं, जिसमें कोरोना काल के चलते रोजी मजदूरी करने वाले लोगों की रोजगार की समस्या सहित विभिन्न मुद्दों की गूंज सामान्य सभा में दिखाई दे सकती है। अंकालू साहू के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव पुलिस को नक्सलियों द्वारा लगाए गए 5 किलो के आईईडी को बरामद करने में सफलता मिली है। नक्सलियों ने पुलिस पार्टी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से उक्त बम को कोरवा के जंगल क्षेत्र में लगाया हुआ था। नक्सल विरोधी अभियान के तहत पुलिस को लगातार सफलता मिल रही है। बीते दिनों पुलिस ने नक्सलियों के द्वारा लगाए गए बम को सफलतापूर्वक निकालकर नष्ट किया था। वहीं शुक्रवार को भी नक्सलियों के द्वारा लगाए गए एक 5 किलो के बम को बरामद कर पुलिस ने नष्ट किया है। नक्सलियों ने उक्त बम को बकरकट्टा थाना क्षेत्र के कोरवा जंगल में लगाया था। बकरकट्टा थाना क्षेत्र अंतर्गत मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक जगह पे आईडी की सूचना है करके टीम को रवाना किया गया, बीडीएस टीम को और डीआरजी टीम को और साथ में आईटीबीपी की टीम को रवाना किया गया था, जहां पर से बीडीएस की टीम को 5 किलो का टिफिन बम मिला, जिसको घटनास्थल पर डिफ्यूज कर दिया गया। सर, इसके पहले भी उसी इलाके में आईडी मिले हैं कि क्या लगता है सर कि पिछली बार भी पिछले 18 दिनों के दौरान 2 बार आईडी मिल चुका है। पुलिस के द्वारा लगातार सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है और इस तरह के आईडी वगैरह को डिफ्यूज किया जा रहा है और आगे भी इस तरह की कार्रवाई की जाएगी। बीते 9 अक्टूबर को डीआरजी, जिला पुलिस बल और बम निरोधी दस्ते के साथ छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल आईटीबीपी के संयुक्त पार्टी बकरकट्टा थाना क्षेत्र के घोर नक्सल प्रभावित ग्राम कोरवा पहाड़ी व दूतागढ़ की ओर सर्चिंग के लिए निकली थी। इस दौरान पुलिस को जंगल में वायर दिखाई दिया, जिसे सफलतापूर्वक निकालने पर जंगल के बीच गड़ा कर रखे गए 5 किलो के बम को पुलिस ने बाहर निकाला और उसे सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया। अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। भारतीय जनता पार्टी के युवाओं द्वारा पार्टी सदस्यों के जन्म दिवस के मौके पर पौधारोपण कर पर्यावरण को बचाने का संदेश दिया और पूर्व में लगाए गए वृक्षों को देखरेख का संकल्प लिया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी सदस्य के जन्मदिन पर पौधारोपण करने की अनूठी पहल की शुरुआत की है। इसी कड़ी में युवा भाजपा मोर्चा ने पार्टी सदस्य किशन यदू, आकाश चोपड़ा के जन्मदिन के मौके पर गुरुद्वारा के समीप बने उद्यान में पौधारोपण किया और पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का संदेश दिया। इस मौके पर पूर्व में रोपे गए पौधों को बड़ा करने का संकल्प लिया। पौधारोपण कार्यक्रम में युवा भाजपा मोर्चा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उद्यान में एकत्रित हुए और विभिन्न प्रजाति के फल फूलदार सहित छायादार पौधे का रोपण किया गया। इस मौके पर भाजपा नेता तरुण लहरवानी ने अशोक के पौधे रोपे। वहीं नगर निगम पार्षद शिव वर्मा सहित भाजपा युवा मोर्चा ने विभिन्न प्रजाति के पौधे रोपकर प्रकृति को बचाने का संदेश दिया। इस अवसर पर भाजपा नेताओं ने कहा कि व्यक्ति जन्मदिन और अन्य कार्यों पर लाखों रुपए फिजूल खर्च कर देता है। जन्मदिन के मौके पर फिजूल खर्ची पर रोक लगाने और प्रकृति के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए राजनांदगांव शहर के भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी सदस्यों के जन्मदिन के मौके को पौधा सुरक्षा दिवस मनाने का निर्णय लिया है। इसी तारतम्य में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजित किया गया। पौधारोपण का प्रमुख कारण ये है, सबसे पहले तो पर्यावरण की सुरक्षा का हमने संकल्प लिया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा आज पौधारोपण कर पर्यावरण को सुरक्षित करने का संकल्प लिया है। इसके अलावा हमारे 3 प्रमुख कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला महामंत्री किशन यदू, भारतीय जनता पार्टी शहर महामंत्री आकाश चोपड़ा और इस वार्ड के पार्षद प्रतिनिधि दुर्गेश यादव जी का जन्मदिन है। इस जन्मदिन के अवसर पर हमने यहाँ पर श्रमदान कर, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने श्रमदान कर पौधारोपण कर पर्यावरण की सुरक्षा करने के लिए हमने संकल्प लिया है। आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भाजपा जिला महामंत्री श्री किशन यदू, भारतीय जनता शहर महामंत्री आकाश चोपड़ा और वार्ड के प्रतिनिधि दुर्गेश यादव के जन्मदिन के अवसर पर आज पौधा सुरक्षा दिवस यहाँ पर मनाया जा रहा है। 30 जुलाई को इसी प्रांगण में हमने पौधारोपण किया था। आज उस पौधे की सुरक्षा का संकल्प लेके आज हम लोग पूरे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य यहाँ पर श्रमदान कर रहे हैं और पौधों को सुरक्षित करने के लिए कार्य कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा पर्यावरण सुरक्षा प्रेमी रही है। आज मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य में, आकाश भैया के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, किशन भैया के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ पे पर्यावरण जो वृक्ष पौधारोपण का कार्यक्रम चल रहा है
और पौधा सुरक्षा का कार्यक्रम चल रहा है। ऐसी ही हर एक जन्मदिन पर, हर किसी पार्टी के, हर किसी व्यक्ति के जन्मदिन पर एक पौधा हम लोग लगाएंगे और पर्यावरण और वृक्षा से रिलेटेड कार्यक्रम करेंगे। पौधा सुरक्षा दिवस के मौके पर पूर्व में रोपे गए पौधे को बड़ा करने का संकल्प लिया गया। इसी तरह प्रदूषण से बचने और प्रकृति की सुंदरता को बचाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने जन्मदिन पर पौधारोपण के लिए प्रेरित भी किया। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। शहर के रानी सागर परिसर में पसरी गंदगी से लोग हलाकान हो रहे हैं। वहीं यहाँ निस्तारी करने में भी गंदगी और बदबू की वजह से समस्या उत्पन्न हो रही है। स्वच्छ भारत अभियान के दौर में गंदगी का आलम स्थानीय जनप्रतिनिधि की उदासीनता और जिम्मेदार लोगों की लापरवाही को उजागर करता है। राजनांदगांव शहर के रियासतकालीन ऐतिहासिक रानी सागर परिसर में इन दिनों गंदगी का आलम है। यहाँ कचरे से उठने वाली बदबू से लोग परेशान हैं। लोगों का कहना है कि स्थानीय पार्षद को कई बार अवगत कराया गया है, लेकिन अब तक रानी सागर परिसर की सफाई नहीं की गई है। हालत यह है कि यहाँ नहाने आने से पहले लोग कचरा निकालते हैं और इसके बाद नहाते हैं। पानी हरा हरा हो गया है भैया, और यहाँ साफ सफाई नहीं होता, और यहाँ किस प्रकार का देखभाल भी नहीं हो रहा है। कचरा गाड़ी भी ये हो रहा है। पानी को हम निकालते हैं तब हम नहाते धोते हैं, नहीं तो पहले कितना साफ सफाई रहता था। और यहाँ नहाने और धोने वाले लोग पूरा मेला लगते थे, कुछ नहीं है। पार्षद को आप बताया कि नहीं बताया? ऐसे करके पार्षद को बतलाए तो हाँ हाँ करके बोलते हैं, कोई ध्यान नहीं देते। यहाँ इतना कचरा हो गया है, पानी हरा हो गया है। यहाँ लोग नहाने के लिए आते हैं, पहले कचरा निकालते उसके बाद नहाते हैं लोग। इतना गंदगी हो गया है। पहले लोग नहाने के लिए आते थे, अब नहाने के लिए भी नहीं आते हैं। इस संबंध में पार्षद को अवगत कराए? पार्षद को पहले ही बोल चुका था, लेकिन अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। ये महापौर द्वारा रामघाट का भूमि पूजन किया गया था, उसके बाद फिर इसकी सफाई वफाई हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई। कितने महीने से सफाई नहीं हुई है? ये तो मेरे ख्याल से 1 महीना हो रहा है, सफाई नहीं हुई। पानी पूरा हरा हरा काई जम गया है, उसमें पाउडर वाउडर डाल देते, सफाई हो जाता। इतना भी बीमारी फैल रहा है, थोड़ा कम हो जाता। पूरे रानी सागर में सब नहाने धोने आते हैं, तो नहाने धोने वालों को कितना तकलीफ होता है। लेडीज़ लोग भी आते हैं, जेंट्स लोग आते, सभी आते हैं, और इतना गंदगी देख के तो तबीयत तो खराब हो गई। तो इसलिए क्या है, उसको सफाई हो जाता तो ज़्यादा अच्छा था। पैर भी स्लिप होते हैं और मुंह में पानी भी नहीं ले सकते इसका तालाब का। अभी कोरोना काल है, वार्ड पार्षद आके साफ सफाई का ध्यान करते कि नहीं करते? नहीं करते हैं, नहीं कर रहे हैं भैया। आते ही नहीं है पार्षद, तो फोन करो, देखना चाहिए ना पार्षद को भी आके क्या गंदगी हो रहा है तालाब में, क्या नहीं हो रहा है। बीते लगभग 3 माह पूर्व सिया घाट निर्माण के लिए प्रस्तावित स्थल का भूमि पूजन भी किया गया था। तब लोगों को लगा था कि यहाँ बेहतर साफ सफाई व्यवस्था रहेगी, लेकिन इस आयोजन के बाद ही यहाँ पर सफाई नहीं होना प्रतीत होता है। रानी सागर की पचरियों और इसकी चारदीवारी के समीप कचरा पड़ा हुआ है। वहीं तालाब का पानी भी हरे रंग का नजर आने लगा है और तालाब के भीतर भी गंदगी पसरी हुई है, जिससे लोगों को यहाँ निस्तारित करने में समस्या हो रही है। संकल्प न्यूज़ के लिए मनोज देवांगन की रिपोर्ट। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे भाजपा का ज्ञापन। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9994574412। आपके सपने के आशियाने को साकार करता सिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम। जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता।
टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम दूसरे वर्ष में अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, नवागांव बाबूटोला फटाका दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। जब बात हो आपके लुक की, जब बात हो लेटेस्ट फैशन की, तब आता है सिर्फ एक नाम, त्रिपदा फैशन। संपूर्ण पारिवारिक वस्त्र केंद्र, आधुनिक एवं डिजाइनर वस्त्रों के लिए राजनांदगांव का सबसे भव्य शोरूम। सभी लीडिंग ब्रांड्स के फॉर्मल वेयर एवं पार्टी वेयर ड्रेसेस। इस वैवाहिक सीजन आपके लिए है खास ब्राइडल वियर, कोट सूट और शेरवानी, डिजाइनर साड़ीज, डेली वेयर एवं पार्टी वेयर कलेक्शन, ब्राइडल लहंगा, चुन्नी और लाचा की एक्सक्लूसिव रेंज। फॉर्मल वेयर में जीन्स, शर्ट, कैजुअल का नया कलेक्शन, किड्स वेयर का सबसे लेटेस्ट कलेक्शन आप हमारे यहाँ पाएंगे। डिजाइनर सलवार सूट, लेटेस्ट फैशन की कुर्तियाँ, वेस्टर्न टॉप एवं जीन्स। आपके परिवार के लिए विंटर जैकेट खास रेंज में। अब सबकी नजर होगी आप पर, क्योंकि अब राजनांदगांव में फैशन का दूसरा नाम है त्रिपदा फैशन। जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। अपने व्यापार को दीजिए नया आयाम। भीड़ में हो आपकी अलग पहचान। जुड़े संकल्प केबल नेटवर्क से, जुड़े संस्कार धानी से। विज्ञापन के माध्यम से स्क्रॉल एड 24 घंटे आपके टीवी स्क्रीन पर। एल शेप नए रूप में प्रत्येक मिनट पर। वीडियो एड, जन्मदिन, व्यावसायिक उत्सव बधाई, शुभकामनाएं। हमारे विशेष कार्यक्रमों के लिए प्रायोजक आमंत्रित है। संपर्क करें संकल्प केबल नेटवर्क, गांधीनगर, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी राजनांदगांव के वरिष्ठ नेता एवं पदाधिकारियों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर जिले में हुए दुष्कर्म मामले सहित कांग्रेस नेताओं द्वारा भाजपा के वरिष्ठ नेताओं पर अनर्गल टिप्पणी का विरोध जताते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इसी तरह बेमेतरा में राजगामी संपदा की जमीन पर राज्य सरकार द्वारा हार्टिकल्चर कॉलेज की मांग किए जाने पर अपनी आपत्ति जताई है। राजनांदगांव जिले के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता ने भाजपा जिलाध्यक्ष मधुसूदन यादव की अगुवाई में पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन के माध्यम से जिले में हुए दुष्कर्म मामले और छुई खदान के एक कांग्रेसी नेता द्वारा भाजपा के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नेताओं पर अनर्गल टिप्पणी किए जाने का विरोध जताते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बीते दिनों छुई खदान के एक कांग्रेसी नेता द्वारा भाजपा के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय नेताओं पर अनर्गल टिप्पणी की है। इसी तरह आपत्तिजनक फोटो भी वायरल किया है। भाजपा के जिला अध्यक्ष मधुसूदन यादव ने इस कृत्य को राजनीति से प्रेरित होना बताया और राज्य सरकार व पुलिस प्रशासन पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इसी तरह राजगामी संपदा न्यास की 200 एकड़ जमीन को बेमेतरा हार्टिकल्चर कॉलेज के लिए राज्य सरकार की मांग का विरोध किया है। इससे पूर्व ही बेमेतरा में राज्य सरकार को 170 एकड़ जमीन दी गई है, जिससे राजगामी को 48 लाख रुपये राजस्व की प्राप्ति हो रही है। आज हम लोग 2 ज्ञापन, एक तो चर्चा थी एसपी से, जो बहुत सारे ज़िले भर में ऐसे मामले हो रहे हैं जो राजनीतिक प्रेरित हैं और दुर्भावना से
भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोगों के खिलाफ मामले दर्ज हो रहे हैं। मानपुर में लगातार बलात्कार की घटनाएं हो रही है और बहुत से ऐसे विषय हैं जिसमें समय रहते कार्रवाई नहीं होती। जैसे कल छुईकदान में हम लोगों ने हमारी पार्टी की तरफ से एक विरोध दर्ज कराया है अश्लील पोस्ट को लेकर के, जिसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोगों के लिए अश्लील पोस्ट जारी की गई। उसमें अभी तक कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है। वहीं यदि राजेंद्र पाल भाटिया कोई छोटा सा पोस्ट करते हैं तो उनके खिलाफ FIR हो जाती है। जनप्रतिनिधियों के खिलाफ बिना इन्वेस्टिगेशन के FIR हो रही है। ऐसे बहुत सारे मामला हमने पुलिस अधीक्षक के सामने रखा है और हमने उनको ये कहा है कि भाई इन सब चीज़ों में न्यायपूर्वक संविधान के अंतर्गत कार्रवाई होते दिखना चाहिए। जो अभी वर्तमान में ऐसा हम महसूस नहीं करते कि उसमें भेदभावपूर्वक या राजनीतिक दबाव के चलते, सत्ता पक्ष के दबाव के चलते हमारे लोगों के ऊपर कार्रवाई हो रही है। बेलगांव बेमेतरा ज़िले में है, वहाँ की 200 एकड़ ज़मीन सरकार मांग रही है राजगामी से कि हम वहाँ महाविद्यालय करें। 1961 में ऑलरेडी 170 एकड़ ज़मीन राजगामी की दी जा चुकी है। उसमें कोई कार्यवाही, उसमें कोई योजना लगानी है लगाए, हमारा ये कहना है। और लगभग 48 लाख रुपया राजगामी को वहाँ से मिलता है। पूरा विभाग वो उसी से संचालित होता है। यदि ये संपत्ति भी वहाँ से चली जाएगी तो एक तो राजगामी ट्रस्ट ही बैठ जाएगा, दूसरा फिर राजनांदगांव का कोई प्रोजेक्ट नहीं है। तो यहाँ की ट्रस्ट की ज़मीन दूसरे ज़िले के लिए देने के बजाय सरकार अपनी सरकारी व्यवस्था करे या ज़मीन अधिग्रहित करके करे। यदि उन्होंने घोषणा किया होगा तो सोच समझ के किया होगा, राजगामी के दम पर क्यों किया है। तो हमारी ये मांग है कि किसी भी सूरत में वहाँ पे 200 एकड़ ज़मीन न दी जाए और पहले जो 170 एकड़ ज़मीन दी गई है उसमें उद्यानिकी महाविद्यालय प्रारंभ किया जाए। ये जो सरकार लेने की कोशिश कर रही है इसका हम विरोध करने के लिए ज्ञापन। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में भाजपा के वरिष्ठ नेता पहुंचे थे और विभिन्न मुद्दों में चर्चा की गई और ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में जिले में हुए दुष्कर्म मामले सहित छुईकदान मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता लीलाराम भोजवानी, खूबचंद पारक, संतोष अग्रवाल, सुरेश डुलानी, सचिन बघेल सहित भाजपा के वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। डोंगरगढ़ की एक दंपत्ति ने 14,000 फीट ऊंची माउंट पर्वत पर तिरंगा लहराने का गौरव हासिल किया है। उनके डोंगरगढ़ आगमन पर स्थानीय लोगों के द्वारा स्वागत किया गया। हिंदुस्तान एडवेंचर फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस एडवेंचर ट्रैकिंग कैंप में छत्तीसगढ़ की पहली दंपत्ति ने 14,000 फीट की ऊंचाई पर 30 फीट का तिरंगा फहराया है। छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करते हुए साईनगर निवासी दंपत्ति ने 4 अक्टूबर को दोपहर 1:30 बजे मनाली के पाताल सुपर पहुंचकर यह मुकाम हासिल किया और तिरंगा लहराया है। हिंदुस्तान एडवेंचर फाउंडेशन के तहत मैं टोमेश्वर वर्मा, मेरी पत्नी मनीषा वर्मा, हम दोनों मनाली स्थित पतालसो पीक पे 14,000 फीट सबमिट किए। हम दोनों ने वहाँ जाने 4 दिन का वो कैंप 4 दिन का था। उसके तहत हम लोग को बहुत सारी कठिनाई को परेशानी का सामना करना पड़ा। कपल के रूप में हम दोनों ही गए। कैसे लगा वहाँ? बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। बुरुशागानी जंगल के नेतृत्व में हम दोनों ने, हमारा पहला एडवेंचर कैंप था। छत्तीसगढ़ से 7 युवा साथी गए हुए थे हमारे साथ, जिसमें छत्तीसगढ़ से हमारे साथ डोंगरगढ़ से राजनांदगांव जिला, जिसमें कि टोमेश्वर वर्मा एवं मनीषा वर्मा जो जोड़ी के रूप में पतालसो पीक, जिसका हाइट 14,000 फीट है, जिसको सबमिट करने के लिए इन लोगों ने बहुत अच्छा साहसिक प्रयास किया। और हमारे साथ छत्तीसगढ़ से 5 युवतियां एवं 2 युवक छत्तीसगढ़ से गए हुए थे और सभी सफलतापूर्वक यह कार्यक्रम को संपूर्ण तरीके से आगे बढ़ते हुए कार्य किए हैं और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करते हुए आए हैं। हिंदुस्तान एडवेंचर फाउंडेशन मुरादाबाद, जिसके तत्वाधान में हम छत्तीसगढ़ से 7 युवा साथी यहाँ से गए हुए थे और जिसके बाद हम लोगों ने यह कार्यक्रम को पूरा किया।
हिंदुस्तान एडवेंचर फाउंडेशन के तत्वाधान में 30 सितंबर से 6 अक्टूबर तक ट्रैकिंग कैंप लगाया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। छत्तीसगढ़ टीम से डोंगरगढ़ की युवा समाजसेवी गुरुसरानी जंघेल ने नेतृत्व किया। प्रदेश की टीम में गुंजन सिन्हा, ऋषिकेश जंघेल बालोद, हेमलता देशमुख दुर्ग, नीतू सिंह बिलासपुर शामिल रहे। ट्रैकिंग कैंप में प्रदेश में पहली बार किसी पति पत्नी की जोड़ी ने शिरकत किया और अपने पहले ही एडवेंचर ट्रैकिंग कैंप में 14,000 फीट की ऊंचाई को फतह करते हुए 30 फीट का तिरंगा लहराया। प्रदेश से 5 युवती व 2 युवकों ने राज्य का प्रतिनिधित्व किया। एडवेंचर कैंप में हिंदुस्तान एडवेंचर फाउंडेशन ट्रस्ट लीडर अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही विपिन सैनी, पर्वतारोही नूर मोहम्मद, कशिश कुमार, प्रताप सिंह शामिल रहे। वहीं उत्तर प्रदेश से राखी अनुज, राजस्थान से पंकज सैनी, संजय, दीपक, सीताराम आदि ने इसमें हिस्सा लिया। मनाली ट्रैकिंग से सभी प्रतिभागियों का छत्तीसगढ़ लौटने पर डोंगरगढ़ के रेलवे स्टेशन में नगरवासियों ने स्वागत किया। संकल्प न्यूज़ के लिए सहयोगी सोन कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। शहर के बीच से गुजरती फ्लाईओवर के इर्द गिर्द अंधेरा पसरा हुआ है, जिससे हादसे का खतरा बढ़ता नजर आ रहा है। राजनांदगांव शहर के कई क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट बंद होने की समस्या आम हो गई है। वहीं फ्लाईओवर के इर्द गिर्द शाम होते ही अंधेरा पसरने लगता है। यहां पर लगी लाइटें बंद रहती है। वहीं हाई मास्ट की रोशनी केवल फ्लाईओवर के ऊपरी हिस्से तक ही मिलती है, जबकि नीचे का हिस्सा अंधेरे में डूबा नजर आता है। फ्लाईओवर के समीप ही कई लाइट भी बंद है, जिससे पैदल चलने वाले लोगों को खासी दिक्कत होती है, क्योंकि सामने से पड़ रही वाहनों की लाइट की वजह से उन्हें कुछ स्पष्ट दिखाई नहीं दे पाता है। ऐसे में अंधेरे की वजह से यहाँ पर दुर्घटनाओं की संभावना भी बनी हुई है। शहर के गुरुद्वारा चौक से बस स्टैंड की ओर जाने वाली सड़क पर इसी तरह का नज़ारा देखा जा सकता है। शहर की स्ट्रीट लाइटों को दुरुस्त करने में नगर निगम का अमला भी मुस्तैद नज़र नहीं आ रहा है, जिस वजह से रात के वक्त सड़कों पर अंधेरे का आलम रहता है। संकल्प न्यूज़ के लिए मनोज देवांगन की रिपोर्ट। घर से निकलने पर मास्क लगाइए और स्वस्थ रहिए। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।